सेकंड सुचिकागे, थर्ड राइकागे, सेकंड मिजुकागे, फोर्थ काज़ेकागे। 4 लोग हैं और उनमें से एक मेरे पिताजी हैं। क्या बात है, पुराने दुश्मनों का फिर से मिलाप हो रहा है। ये सेकंड होकागे का एक गलत जुत्सु है, मरे हुए लोगों को वापस बुलाना और उन्हें अपना गुलाम बनाना। मुझे तुम सबको जबरदस्ती यहाँ बुलाना पड़ा। तुम काफी लंबे समय से मरे हुए हो सेकंड मिजुकागे। खैर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो। रुको, मैं क्या कह रहा था? सेकंड होकागे कहाँ है जिसने हम सबको दोबारा जिंदा किया है? मैं सेंट का फोर्थ काज़ेकागे हूँ। मेरे पूर्वजों ने मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में बताया था। यहाँ इस तरह फ्यूचर में रहना बड़ा अजीब लग रहा है। ये कोई हमारा फ्यूचर नहीं है, हम बस अतीत से वापस लाए गए लोग हैं। मेरे वक्त के दौरान भी सेकंड होकागे कब के गुजर चुके थे, पर एक और शिनोबी भी है जो री एनिमेशन जुत्सु में माहिर है, जिसका नाम है ओरोचिमारू। लगता है हम दुश्मन के बारे में सही थे। वो री एनिमेशन जुत्सु से मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करके उन्हें जंग के मैदान में भेज रहे हैं। सिग्नल दे रहा है। लो, आ ही गए। बैटलफील्ड में सारी तैयारियां हो चुकी होंगी। असली मजा तो अब शुरू होगा। उनके सारे ख्याल और इमोशंस को वैसे ही रखकर मुझे और बेहतर नतीजे की उम्मीद है। समनिंग जुत्सु के बाद मैं उसे अपनी मर्जी से काम करने दूंगा। तो क्या हमें सच में मरे हुए लोगों से लड़ना पड़ेगा? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुझे अब बहुत डर लगने लगा है। Meanwhile, हमें कैप्टन गारा की 4th कंपनी से खबर मिली है। उन्होंने 4 दुश्मनों को देखा है, जो है सेकंड मिजुकागे, सेकंड सुचिकागे, फोर्थ काज़ेकागे और उनके साथ थर्ड लॉर्ड राइकागे हैं सर। क्या मेरे डैड भी? सेकंड सुचिकागे हमारे दुश्मनों में से एक है। वैसे ये हैरानी की बात नहीं कि हम उन तीनों को महसूस कर सकते थे। अब लॉर्ड मू के होने से सब साफ समझ आ रहा है कि ये सारी करतूत उसी की है। कोई ऐसा भी है जिसे HQ सेंसरी रडार जुत्सु महसूस नहीं कर पाया? वो काफी माहिर है। और उनकी खास ताकतों को जान पाना बहुत मुश्किल है। दारुई की फर्स्ट कंपनी पर हजारों व्हाइट मॉन्स्टर्स हमला करने वाले हैं। ये कुछ ठीक नहीं। ढेर सारे रीएनिमेटेड शिनोबी दारुई की फर्स्ट कंपनी पर हमला कर रहे हैं। वो आ रहे हैं। जंग की तैयारी का सिग्नल भेजो जल्दी। ठीक है, समझ गया। हाँ, ये क्या? ये नहीं हो सकता। वो लॉर्ड किनकाकू और किनकाकू है। कौन है वो 2 शिनोबी? उनके पास 9 टेल्स चक्र है और वो भी बहुत ज्यादा। ये क्लाउड के गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स हैं। सबसे पहले हमला मैं करूंगा। लाइटनिंग स्टाइल, ब्लैक पैंथर। हमारे ऊपर। Keep attacking! Don't let up! मेरा पूरा सपना वाकई सच हो गया है। अब तुम बड़े हो गए हो, जोजा। सही कहा, और पता है अब मैं और बड़ा होने वाला हूँ। मेरे भाई,
ब्रांच फैमिली के एक मेंबर होने के नाते मुझे मेन फैमिली की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मुझे लगता है आखिर में विलेज की खातिर खुद को बलिदान करने के मेरे फैसले का भी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। पर ऐसी कोई किस्मत है ही नहीं। तुम्हारा अपना बेटा यही साबित करने के लिए तो लड़ रहा है। क्या मुसीबत है, ये खत्म ही नहीं हो रहे। और साथ में मेरी बेटी भी। तुम अब ठीक तो हो नानी जी? हाँ, शुक्रिया हिनाटा। मतलब इतने वक्त बाद ही सही, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो फिर मेरी बात सुनो भाई, यही वजह है कि मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों खत्म होना चाहता हूँ। अब बात यहाँ आ गई है तो मुझे मैदान में उतरना ही होगा। प्लीज एक बार फिर सोचिए। ये आपके लोगों की और आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी दारुई की कंपनी इतने सारे पावरफुल शिनोबी का सामना नहीं कर पाएगी। इस मैप को देखिए। सबसे पहले चलिए हम हर एक कंपनी की पोजीशंस को जांच लेते हैं। सबसे आगे दुश्मन का सामना कर रहा है कांकुरो का कमांडो यूनिट। अब अपना ध्यान वहां से हटाकर कॉम्बैट बटालियंस पर डालते हैं। काकाशी की थर्ड कंपनी सबसे आगे है। वो इस वक्त लड़ रहे हैं और खबर मिली है कि वो दुश्मन पर हावी हो रहे हैं। कित्सुची की सेकेंड कंपनी और मिफुने की फिफ्थ कंपनी बिल्कुल तैयार खड़ी है। हमें जहां जरूरत महसूस होगी हम उन्हें वहां भेज सकते हैं। हम इसे बुलाएंगे बैटलफील्ड ए। और दूसरी मेन बैटलफील्ड अचानक से आने वाले पिछले कागे का सामना करेगी गारा की फोर्थ कंपनी। बैटल स्ट्रेटेजी का सबसे जरूरी रूल है ज्यादा ट्रूप्स को भेजकर दुश्मन को कमजोर करना। आपको एक तरफ अपनी पूरी ताकत के साथ उनका जवाब देना चाहिए। हम यहाँ पर दो बैटलफील्ड से निपट रहे हैं। मिफुने की फिफ्थ कंपनी को फर्स्ट कंपनी के साथ मिलकर उनकी ताकत बढ़ानी होगी, वो भी अपना बेल्ट फॉर्मेशन बरकरार रखते हुए। लेकिन फिफ्थ कंपनी का बेल्ट फॉर्मेशन उन्हें अच्छी तरह सपोर्ट करेगा। 2000 years later. गारा की आधी फोर्स दारुई की फर्स्ट कंपनी का साथ देने के लिए उनसे जुड़ जाएगी। दारुई की फर्स्ट कंपनी और गारा के फोर्स वापस बैटलफील्ड बी की तरफ जाएंगे। हम उनसे बैटलफील्ड बी में दुश्मन पर जोरदार हमला करवाएंगे। अगर तुम गारा की फोर्थ कंपनी को आधे में डिवाइड कर दोगे, जिस दुश्मन का वो सामना कर रहे हैं वो शायद मौका देखकर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देंगे। बैटलफील्ड ए के साथ सेकेंड और फिफ्थ कंपनी नजदीक ही होंगी और उन्हें जल्दी भेजा जा सकता है। और कित्सुची की सेकेंड कंपनी पहले से ही दुश्मन को पहचानती है। और फिर जहाँ तक बैटलफील्ड बी का सवाल है, तो अभी ये पूरी तरह तय नहीं कि रीएनिमेटेड कागे हमला करेंगे। वो सोच समझकर अपना अगला कदम उठाएंगे। A few moments later. लड़ाकू फार्मर कागे इतने भी नादान नहीं कि वो ऐसे हालात में हमला करें जिसकी उन्हें जानकारी ना हो। यही वजह है कि हिडन डीप को हराना इतना मुश्किल है। तुम्हारे पास इतना बढ़िया शिनोबी जो है लेडी सुनाने। हमारी तारीफ जंग जीतने के बाद ही कीजिएगा। ये रीएनिमेटेड निंजा का एक यूनिट है। लगता है वॉर शुरू हो गई है। शिकागो हेडक्वार्टर्स में सारे प्लान्स बना रहा है। उसने कुछ लाजवाब रणनीतियां बनाई हैं जिनके बारे में मैं 1,00,000 सालों में भी नहीं सोच सकता। मुझे उन पर भरोसा है और मैं यहीं रहकर दुश्मन का सामना करूंगा। 10-10, हमारे साथियों पर भरोसा रखो। हाँ, आप सही हैं। अपने साथियों के खातिर हमें दुश्मनों का डट कर सामना करना चाहिए। शुक्रिया चोजा, चलो इन्हें मजा चखाएं। तुम्हारे प्लान्स पूरी तरह से कामयाब हो, इसके लिए तुम्हें उन्हें बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा? सेकंड सुचिकागे किसी भी हाल में एक आम शिनोबी नहीं है। यही इकलौते हैं जो उसका सामना कर सकते हैं। दूसरा ये कि उसके पास केके थोथा है, खासियत जो केके गैंकाई से भी ज्यादा पावरफुल है। क्या कहा? केके थोथा? विंड, अर्थ और फायर, लॉर्ड सेकंड मेरे मास्टर थे। पार्टिकल स्टाइल उन्हीं ने सिखाया था। यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इस उम्र में मास्टर से लड़ना पड़ेगा। शिकागो नारा। जी माय लॉर्ड।
मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि पार्टिकल स्टाइल के लॉर्ड मू वहाँ होंगे। हाँ? वो लड़ना जानते हैं, बिना वजह हमला नहीं करेंगे। तुम्हारा ये सोचना कि लड़ाई कैसे होगी सही है, पर हो सकता है कि इसका उल्टा भी हो जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। फिर ठीक है, लगता है वक्त आ गया है कि मैं भी लड़ाई का हिस्सा बनूं, नौजवानों को दिखा दूं कि लड़ाई क्या होती है। Meanwhile, कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी वो नहीं करेगी जो आप चाहते हैं और कुछ चीजें आप नहीं कर पाएंगे। सही कहा, लगता है वैसा ही हो रहा है। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें खत्म करने का सोचा था, पर बॉडी साथ नहीं दे रही। गारा? आखिर कब तक हम फ्यूडल लॉर्ड्स को इस छोटे से कमरे में छुपा कर रखना चाहते हैं? शांत हो जाओ, इसमें बुराई क्या है? इसके बजाय एक बार क्या यही वो जगह है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? हवाओं की खुशबू मुझे कैपिटल में बिताए अपने जवानी के दिन याद दिला रही है। पता है, वॉर के दौरान मेरे जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स को अक्सर इसी तरह बंधक बनाया जाता था। हम बहुत जल्द आपके सेफ हाउस पहुंच जाएंगे। दुश्मन! पकड़ लिया। तो इसका मतलब ये उनकी चाल थी। बच के निकल गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो और मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगेगा अगर हम अपने इस नए सम्मान को नाम दें? फ्यूडल लॉर्ड्स को पता तक नहीं बाहर क्या चल रहा है। किसी सम्मान को एक नाम देने के लिए इतनी बहस क्यों? वैसे भी हमें उनके हुक्म की इज्जत करनी चाहिए। उनके दिए यही सम्मान और मेडल से हर तरफ हमारी इज्जत होती है और हमें उसकी जरूरत है। अगर इस तरह सोचो तो हाँ, शायद तुम सही हो। पर हाँ, सिर्फ यहाँ खड़े रहकर और उसके बारे में सोचकर तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलने वाला, समझे? ठीक है फ्यूडल लॉर्ड्स के फ्यूडल लॉर्ड, बस कुछ ही देर में हम 5th सेफ हाउस पहुँचने वाले हैं। आपके सारे बॉडीगार्ड्स भी माहिर योद्धा हैं फ्यूडल लॉर्ड। चलो ये जानकर मेरे मन को शांति मिली। परिंदे भी फॉर्मेशन की अहमियत जानते हैं। जब कोई ग्रुप लीडर कंफ्यूज हो जाता है तो उसके ऑर्डर्स मानने वाले खतरे में पड़ जाते हैं। क्या आप सब मेरा साथ दोगे? हम आपके साथ हैं, लॉर्ड गारा, हम ही जीतेंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि किसी जवान और जोशीले को ही अब ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तुम जरा हिलना बंद करोगे क्या? मुझे उल्टी आ रही है। तुम सारों को आर्ट की जानकारी नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। हम रुक गए। तो कानपुरो, तुमने ये बहुत अच्छी तरह किया। लगता है तुम सासोरी से बेहतर बन चुके हो। मैं दोनों अकात्सुकी और 5 ग्रेट नेशंस के शिनोबी को अपना दुश्मन मानता हूँ। मैं तुम दोनों में से किसी की भी मदद नहीं करना चाहता। हमारी फोर्सेस को 2 हिस्सों में बांटना शायद सही फैसला नहीं था। HQ से लड़ाई के नए ऑर्डर्स आए हैं। कैप्टन की सूची, हमें अभी HQ से खबर मिली है। हमें लड़ाई के लिए नए ऑर्डर्स दिए गए हैं। माफ करना, अभी ऑर्डर्स मिले हैं। मुझे यहाँ से आधी कंपनी ले जानी होगी ताकि हम फर्स्ट कंपनी की मदद कर सके। क्या हमारी आधी फोर्सेस? क्या HQ का दिमाग खराब हो गया है? पर क्यों? आखिर बात क्या है शिकामारू? मैंने सुना है दुश्मन के पास केक्के होता है जो केक्के गेंकाई से भी ताकतवर है। नहीं, मैंने उसके बारे में नहीं सुना। हालांकि इनकी बातों से काफी खतरनाक लगता है।
जो भी है बहुत भयानक दुश्मन होगा। क्या मुसीबत है, तुम नौजवानों को कुछ भी पता नहीं होता है ना। चलो चक्र की खासियत को एक बार फिर से समझते हैं। देखा जाए तो हम सबके चक्र का एक नेचर होता है, मतलब उस नेचर के अलावा जो हमें ट्रेनिंग से मिलता है। लेकिन कुछ शिनोबी के पास पैदाइशी 2 चक्र नेचर होते हैं। वो उन दोनों को मिलाकर एक नया चक्र नेचर भी बना सकते हैं। और फर्स्ट कंपनी को लीड कर रहे कैप्टन दारुई भी वाटर और लाइटनिंग, इन दोनों चक्र को कंबाइन करके गेल स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई केक्के गेंकाई से भी ताकतवर केक्के तोता शिनोबी हुआ तो वो 3 अलग चक्र नेचर को भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ? तो वो जरूर कई साल पहले पार्टिकल स्टाइल इस्तेमाल करने वाले सेकंड त्सुचिकागे लॉर्ड मू को वापस लाए होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, हम अपने फोर्सेस आधे में क्यों बांट रहे हैं जबकि हम इतने भयानक शिनोबी का सामना करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास भी कोई ऐसा है जो केक्के तोता इस्तेमाल कर सकता है। आप अपनी तशरीफ यहाँ नहीं लाते तो भी हम सब संभाल लेते। मैं यहाँ वो हासिल करने आया हूँ जिसे मैं छोड़ चुका हूँ। गिंकाकू, उसके बाएं कंधे को देखो, लगता है ये काफी माहिर है। इस अपमान के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे आप दोनों को शर्मिंदा करना पड़ेगा। मुझे डर है कि अपने स्पेशल अटैक से आपकी गोल्डन और सिल्वर की चमक पूरी तरह से मिटाना तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स कितने खतरनाक हैं। यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ है जिससे तुम्हें डर लगता है। हाँ, कुछ वक्त पहले जब लीव के साथ हम पहले संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, ये दोनों वैसा नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने सेज ऑफ 6 पाथ्स के 5 ट्रेजर टूल्स इस्तेमाल किए थे और सेकंड होकागे को मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। हाँ है, सालों पहले ये सुना है कि हिडन क्लाउड ने जाकर 9 टेल्स को पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन उन दोनों ने 9 टेल्स के पेट में इतनी उधम मचाई कि उसने उसे उगल दिया और तभी से उन दोनों के पास 9 टेल्स का चक्र है। वो ऐसे शिनोबी है जिनके पास ढेर सारा शैतानी चक्र है और वो जहाँ जाते हैं तबाही मचाते हैं। वो डरते नहीं, यहाँ तक कि 9 टेल से भी नहीं। Meanwhile, सामुए, आत्सुई, अगर तुम दोनों वाकई वो गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स हो जिनके बारे में हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था, तो मैं तुम्हारी साथी नहीं कहलाना चाहूंगी। ये गर्व की बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं गिनकाकू। हाँ बिल्कुल किंगकाकू। वो गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स के निंजा टूल्स ही हैं जिनके बारे में हमने सालों पहले सीखा था। कोकिन जो एक गोल्ड रोप जो शिकार का स्पिरिट वर्ड निचोड़ती है। शिची सेकेन एक 7 स्टार्स ब्लेड, एक क्रिम्सन गॉड उसे रिकॉर्ड करके उसे स्पीकर के अंदर सील कर देता है। क्लाउड स्टाइल फ्लेम स्लाइस। वो निंजा टूल्स कमाल के होंगे, लेकिन आखिर में तो बस टूल से है ना। ये बहुत गर्म दिमाग वाला है। हाँ, बहुत बकबक करते हैं, इन्हें चुप कराना ही पड़ेगा। तैयार हो जा। ये मेरे हॉट फाइटिंग स्पिरिट को नजरअंदाज करके दारुई पर हमला कर रहा है। तुम्हें शांत रहकर ध्यान देना चाहिए कि क्या चल रहा है। आत्सुई, सामुई, क्या तुम दोनों ठीक हो? मुझसे लड़ते हुए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मानना पड़ेगा उस गिनकाकू का पंच काफी जोरदार था। 1
ये क्या है? ये क्या हो रहा है? मेरे बाएं हाथ पर कोकिंजो जिसे भी छूता है उसका स्पिरिट वर्ड निचोड़ कर निकाल लेता है।